हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC प्राइमरी एंड secondary turns of transformer are 100 and 10 respectively. Secondary coil of transformer is connected to two series resistances shown in figure. The output voltage V0 is here. We have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as transformation ratio in a transformer which is given as N1 by N2 equals E1 by E2. इसी के नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के रिस्पेक्ट में ही हमारे पास EMF का रेशियो गिवन होता है फॉर द गिवन सर्किट. इसमें हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल दे रखी है उसका कनेक्शन हमने 220 वोल्ट के साथ बना रखा है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर 100 एंड 10 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से अगर हम देखें N1 और N2 का जो रेशियो गिवन है इट इज गिवन एज 100:10. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे V0 की वैल्यू पूछी गई है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है इसमें कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल है वो 220 वोल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट है. तो हम इसको लिख सकते हैं N1 बाई N2 विल बी इक्वल टू V1 बाई V2. तो N1 हमारे पास N2 के साथ 100:10 के फैक्ट में कनेक्टेड है. V1 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट है. V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो सिमिलर टर्म यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट. नाउ यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया है कि सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है वो V2 के बराबर है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो हम ये कर सकते हैं कि KVL का यूज करके जो V0 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें. दूसरा तरीका ये है कि हम सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो जो सेकेंडरी साइड में हमारे पास करंट होगा अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि ये 15 किलो ओम और 7 किलो ओम सीरीज में कनेक्ट है, तो जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी पोटेंशियल जो कि 22 वोल्ट के बराबर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंसेस. ये आ जाएगा 22 किलो ओम. किलो का मतलब हो गया 10⁻³ सॉल्व करने पे जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 1 मिली एम्पियर. तो जो ये 1 मिली एम्पियर है ये हमारे पास 15 किलो ओम के थ्रू भी जाएगी और 7 किलो ओम के थ्रू भी जाएगी. तो जो V0 की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज करंट 1 मिली एम्पियर. इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद जो रेजिस्टेंस है दैट इज 7 किलो ओम. तो ये आ जाएगा 7 × 10⁻³ के बराबर. तो जो V0 की वैल्यू आएगी 7 वोल्ट के बराबर आएगी. सो फ्रॉम क्वेश्चन वी कैन से यार ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.